वेलकम हीलिंग पर 777 फैमिली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार चैनल पर आए हैं आप तो बहुत सारा वेलकम है, फिर से वापस आए हैं तो भी बहुत सारा स्वागत है आपका। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है कि गुरु पूर्णिमा पर आपके जो गुरु हैं वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं और उनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्या क्या गाइडेंस आ रही है उनकी तरफ से आपके लिए। मेरे लिए जो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं या मेरे गुरु हैं वो साईं बाबा हैं, तो इसी तरह से आपके लिए साईं बाबा हो सकते हैं, लॉर्ड शिवा हो सकते हैं, या जिनको आप मानते हैं वो हो सकते हैं, या जिनके प्रति आपकी आस्था गहरी है, या फिर वाकई में ही जो आपके टीचर रह चुके हैं यानी कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ये रीडिंग रहेगी उसी बारे में। तो आप अपने हिसाब से अपनी विजडम से देखिएगा। आज की रीडिंग के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास में। आप अपने लिए एक से ज़्यादा पाइल भी चुन सकते हैं और आप चाहें तो एक से ज़्यादा अपने गुरु से भी कोई ना कोई संदेश ले सकते हैं, या फिर आप 2 पाइल चुन सकते हैं। हो सकता है कि उसमें भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस और गाइडेंस जरूर हो। तो आज की रीडिंग के लिए आपके सामने है 4 ऑप्शन। आपका जो पहला ऑप्शन है वो है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। आपका जो दूसरा ऑप्शन है ये है टर्क्वाइज पेंडेंट। आपका जो थर्ड ऑप्शन है रोज एसेंशियल ऑयल। आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो वीडियो पॉज करके आप अपने लिए कोई सा भी एक या एक से ज्यादा पाइल चुन सकते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस मिल सके। और ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं, आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। और अगर चैनल पर नया जुड़ रहे हैं आप तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत सारा वेलकम है, स्वागत है इस परिवार में। और जो लोग पहले से जुड़े हैं, आपके यहाँ होने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। आपकी प्रेजेंस, प्यार और स्नेह के लिए मैं आपकी बहुत ज्यादा आभारी हूँ। आपके लिए ये गुरु पूर्णिमा बहुत शुभ हो। ईश्वर करे कि आपके गुरु का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, यही मेरी आप लोगों के लिए प्रेयर्स है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या फिर आप चैनल पे डोनेशन करना चाहते हैं जो कि ऑप्शनल है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है गूगल फॉर्म का। आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर न करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी लेवेंडर एसेंशियल ऑयल चुना है, आपके लिए जो पहला मैसेज है आपके गुरु की तरफ से, जो भी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए वो आपके जो भी जीवन में तनाव आपको मिल रहे हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए है। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल जो है आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आपको जो भी एंजाइटी होती है उसको दूर करता है, फंगल इन्फेक्शंस में भी आपकी मदद करता है, एलर्जीज और डिप्रेशन से भी आपको बाहर निकालने में मदद करता है। अगर आपको इंसोमिनिया है तो आप इसकी कुछ बूंदे अपने जो आपका तकिया है उस पर आप रख सकते हैं और वो रात भर जो आपको स्मेल देगा उससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्जिमा है, अगर आपको नोजिया है, आपको जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं उसमें भी आपकी हेल्प करता है। ओवरऑल जो इसेंशियल ऑयल का यूज़ है वो आपके लिए कई मायनों में अच्छा हो सकता है। आप इसको अपनी रिस्ट पे लगा सकते हैं अगर आपकी स्किन को सूट करता है। पहले एक टेस्ट पैच कर लीजिएगा। और लेवेंडर एसेंशियल ऑयल जो है इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जो लोग भी स्पिरिचुअली अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर मेडिटेशन करते हुए भी आप इसका यूज़ करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहता है। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला संदेश है आपके गुरु की तरफ से या ब्लेसिंग्स है उनकी तरफ से, आपको जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया हो रहा है, जो भी चीज़ें आपको तंग कर रही हैं हेल्थ वाइज भी, वो कहीं ना कहीं दूर होने वाली हैं और उन तकलीफों से आपको निजात मिलने वाली है। तो यहाँ देखते हैं कि अदर ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए। यहाँ पर जो आपके लिए पहला कार्ड है, ये कार्ड है क्रिएटिव का। ड्रा, पेंट, थिंक एंड एक्ट इन क्रिएटिव वेज। आपकी क्रिएटिविटी में कहीं ना कहीं इजाफा करने वाले हैं आपके गुरु। तो ये कार्ड आपकी उस क्रिएटिविटी की बात करता है जिसको समझकर और आगे बढ़ाकर आप अपनी ग्रोथ करते हैं। आपको जो भी अभी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं पिछले काफ़ी दिनों से, वो अब आने लगेंगी। आपके अंदर एक उत्साहिक एनर्जी रहेगी जब आप सारी सिचुएशन को समझकर आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे और वो सारी ग्रोथ आप अपनी करेंगे जो कि आपके लिए ज़रूरी है। और ये ग्रोथ आपकी होगी भी क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो भी आप जानते हैं, जो भी आपको पता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब आप रेडी हैं। आपने जैसे अपनी कमर कस ली है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। अगर कोई सिचुएशन आपके सामने ऐसी आ भी रही है तो आप उसका सामना करने के लिए कहीं ना कहीं आप तैयार हैं। हालांकि आप कहीं ना कहीं कभी कभी लथार्जिक हो जाते हैं या आलसी हो जाते हैं या फिर थोड़ा सा आप हार मान लेते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपका शरीर जो है वो बहुत जल्दी थक जाता हो, यानी कि आपको अपने विटामिन जो लेवल्स हैं उनको चेक करवाना चाहिए, कहीं उनमें कोई दिक्कत या प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पर हम अदर डेक्स का भी यूज़ करेंगे, यानी कि आज के दिन हम सारे जो कार्ड्स हैं अलग अलग डेक से भी लेंगे यहाँ पे। ओके, तो
आपके लिए जो यहाँ पे नेक्स्ट डेक है वो देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए यहाँ पर है वो कार्ड है वाटर का। ड्रिंक मोर वाटर एंड ईट फूड्स विद वाटर इन दैम सच एज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये आपके लिए ज़रूरी इसलिए भी है, अगर आप देखें इस वाले जो पिक्चर है इसमें भी आपके लिए वाटर है, और ये जो कार्ड है ये तो है ही वाटर का, और आपने जो ऑप्शन चुना है वो भी ऑयल का है, यानी कि जिस चीज़ में फ्लो होता है, जिस चीज़ में लहरें होती हैं, जो चीज़ लिक्विड होती है, आप उस चीज़ को चुन रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपके जो इमोशंस हैं उनमें कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक बैलेंस आ रहा है, एक ग्रोथ आ रही है, और आप चीज़ों को अब एक बड़े पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं। यही ब्लेसिंग्स हैं आपकी जो गुरु हैं उनकी तरफ से आपके लिए इस गुरु पूर्णिमा पर। एन्चेंटमेंट का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। तो आपको खुद के मैजिक पर यहाँ पर विश्वास करने के लिए कह रहे हैं आपके गुरु। वो चाहते हैं कि आप अपनी जो अंदर की काबिलियत है उस पर आप विश्वास करें, और अगर आपको इसके लिए किसी से मदद मांगनी पड़ती है, किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, या फिर अपने लिए कुछ आपको सीखना पड़ता है, अगर आप डिवाइन वर्ड से भी हेल्प मांगते हैं तो बिल्कुल आप मांगिए, क्योंकि यहाँ पर वो आपकी हेल्प भी कर रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। अगर आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अकेला पाते हैं तो यकीन मानिए वो आपके साथ हैं। हो सकता है आप बार बार उनसे प्रेयर करते हो अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए, आपके गुरु हैं, देवी देवता या कोई भी, तो जिनसे भी आप प्रेयर करते हैं इस टाइम पीरियड में, आपके गुरु कह रहे हैं कि वो सभी आपके साथ हैं, आपकी प्रेयर सुनी जा रही है और उनको कहीं ना कहीं आंसर भी किया जा रहा है। आपके लिए कितना खूबसूरत कार्ड है सिरेनिटी का। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि जो भी आपको टेंशन है, जो भी आपको इंसोमेनिया या परेशानियां हैं, या फिर जो भी एंजाइटी चीज़ें कर रही हैं वो दूर होने वाली हैं। ये कार्ड भी है आपके लिए सिरेनिटी का, यानी कि पीस ऑफ माइंड का। आपके जो गुरु हैं आपको बहुत जल्दी ही ब्लेस कर रहे हैं आपके पीस ऑफ माइंड से। जिन भी सिचुएशन में अभी अप एंड डाउन आपको महसूस हो रहा था उसमें अब आपके अंदर एक शांति आ जाएगी। आपको समझ में आएगा कि आपका पीस ऑफ माइंड आप खराब करके कोई चीज़ ठीक नहीं कर सकती। तो पहले आपको उस सारी सिचुएशन में एक ट्रस्ट करना होगा। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए ट्रस्ट का। तो आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि आपकी सारी सिचुएशन चेंज होगी, और यही जो भाव है आपके अंदर एक शांति का जो यही भाव आपके अंदर एक शांति को लेकर आएगा, एक ग्रोथ को लेकर आएगा। यहाँ पर आप समझेंगे कि हाँ, आपके लिए ज़रूरी है अपने आप को थोड़ा सा पीसफुल करना, थोड़ी सी अपनी ग्रोथ करने के लिए ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा। आपके गुरु भी यहाँ पर यही चाहते हैं आपसे कि आप अपनी ग्रोथ करने के लिए अपने पीस ऑफ माइंड को बिल्कुल प्रायोरिटी दें। ओके, कार्ड अपने आप ही आ गया है। मीडियमशिप का कार्ड है ये आपके लिए। यू हैव द नेचुरल एबिलिटी टू कनेक्ट विद डिपार्टेड लव्ड वंस। तो यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं या लव्ड वंस हैं उनकी एनर्जीज भी हैं। तो बिल्कुल अगर आपके स्पेसिफिकली अगर आपके जो गुरु हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं अब, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को अपना गुरु मानते हैं जो कि इस दुनिया में नहीं है, तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं एनर्जी लेवल पे। ये मीडियमशिप का कार्ड है। अगर आप मीडियमशिप करते हैं तो, अगर आप नहीं करते हैं तो आप सिर्फ उनका ध्यान ऐसे ही कर सकते हैं, आप उनसे कनेक्ट नहीं होइएगा। अगर आप मीडियमशिप नहीं करते हैं तो ये आपको नुकसान दे सकता है। तो अगर आप मीडियमशिप करते हैं तो आप बिल्कुल उनसे कनेक्ट होकर उनसे मैसेजेस ले सकते हैं, और जो लोग मीडियमशिप नहीं करते हैं वो लोग उनको याद कर सकते हैं और वो आपसे कनेक्टेड हैं ऑलरेडी। इसलिए जो आपको इंट्यूशंस होती हैं कुछ भी काम करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, आपको उन बातों को जरूर सुनना चाहिए। यहाँ पे आपके जो गुरु हैं वो चाहते हैं कि आप उनकी बातों को सुने, और जो भी इंट्यूशंस आपको दे रहे हैं वो उसकी तरफ भी आप फोकस जरूर करें। तो यहाँ पर देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके गुरु की तरफ से आपके लिए। पेज ऑफ व्हील्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, और ये कार्ड आपकी प्रतिभाओं के आगे बढ़ने की बात करता है। अब तक जिन भी चीज़ों को लेकर आप सिर्फ सोच रहे थे, अब उन चीज़ों में आप कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी योजनाओं को आप कोई ना कोई रूप देंगे। आपके गुरु भी यही चाहते हैं आपसे कि आप अपनी जो क्षमताएं हैं या आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर फोकस करें, और वो जो भी चीज़ें आपके अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाती हैं या आपके अंदर वो गुण हैं, अब उनको निखार के आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है, क्योंकि निखारने का काम तो आप बहुत समय से कर चुके हैं। तो इसलिए अब आपको डरना नहीं है किसी भी कदम को उठाने के लिए या किसी नए काम को शुरू करने के लिए। आपके गुरु चाहते हैं कि आप कुछ कर लें, और आप भी ऑलरेडी इस तरह की कोई यहाँ पे इंटेंशन या इंट्यूशंस रखते हैं। आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी उदास हो जाते हैं आप, कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि चीज़ें कैसी होंगी, या फिर ईश्वर का ही सहारा आपको है। कुछ मामलों में ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई और आपको अदर फैक्टर या अदर जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते, तो इस वजह से भी आपके अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन या अकेलापन भी बार बार हो जाता है।
आपके लिए यहाँ कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप सिर्फ अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए और जो नए कनेक्शंस हैं उनको बनाइए। यहाँ पर आपके लिए डिवाइन अपॉर्चुनिटी है। ये कार्ड कप्स का है और ये कार्ड वाटर के कार्ड के नीचे है। कप्स का कार्ड भी आपके इमोशंस की बात करता है, यानी वाटर की बात करता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उनको देखने की ज़रूरत है। एक्चुअली कंट्रोल करने से ज़्यादा आपको उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है और ये मानने की ज़रूरत है कि आपका पीस ऑफ माइंड सभी सिचुएशंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ये बात समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और सब चीज़ें आपके लिए बैलेंस हो जाएंगी। तो लोगों से जब आप मिलेंगे, अपनी प्रतिभा को निखारने की कोशिश करेंगे या निखारेंगे, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। इसके लिए आपको अकेले नहीं रहना है, आपको लोगों से मिलना है और उनसे बातचीत भी जरूर करनी है। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है द हेरोफेंट का। आपको कहा जा रहा है कि आपके पास वो विजडम है जिससे कि आपको मदद मिल सकती है या जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको अगर किसी से कोई मदद लेने की ज़रूरत है या आपको अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए कुछ सीखने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर ये गुरु का ही, जो ये कार्ड ही गुरु का है। द हेरोफेंट का कार्ड एक गुरु की बात ही करता है। तो यहाँ पर आपके गुरु जो हैं अदर वर्ड से भी आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं और उनकी प्रेजेंस भी, अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो आपको उनकी प्रेजेंस भी बहुत स्ट्रांगली महसूस होती होगी। और अगर कोई और ऐसी डिवाइन जो एनर्जी बींग्स हैं, जो लाइट बींग्स हैं, अगर आप उनमें से किसी को अपना गुरु मानते हैं या फिर उनकी आप पूजा आराधना करते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपकी चीज़ों के लिए आपको गाइड भी कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि चीज़ें आपके लिए कैसे और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, कैसे और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको भी अपना फोकस चेंज करने की ज़रूरत है, तभी आपके लिए जो सिचुएशंस है वो भी चेंज होंगी। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है मदर मैरी का। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। सिरेनिटी के कार्ड के नीचे ही है ये कार्ड, लव एंड पीस का, और ये कार्ड भी आपके पीस ऑफ माइंड की बात करता है। आपके जो गुरु हैं, जैसे कि आपने लेवेंडर एसेंशियल ऑयल चुना है और आप देखेंगे तो आपके कार्ड्स में लेवेंडर कलर भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपके जो गुरु हैं वो आपको पीस ऑफ माइंड से ही ब्लेस कर रहे हैं। जो भी चीज़ें अभी तक आपको दिक्कत करती थी, परेशान करती थी या फिर आपको उसमें तकलीफें होती थी, उन चीज़ों में आप ये अब समझ पाएंगे कि मन को शांत रखकर ही, दिमाग को शांत रखकर ही और आत्मा में एक शांति रखकर ही आप अपनी सारी सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि आप अपनी सिचुएशन से या तो लर्न कर चुके हैं या फिर आप कर रहे हैं। लाइफ फोर्स का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको जीवन में थोड़ी सी रुचि लेनी चाहिए। आपके रिश्ते हों, आपके लोग हों, आपकी जो भी आपका पैशन है। ये क्रिएटिविटी का कार्ड और यहाँ पर ये पेज ऑफ व्हील्स का कार्ड भी आपको यही बात कहता है, जब आप अपनी योग्यताओं को बाहर निकालते हैं। आपके जो गुरु हैं वो आपको यही संदेश दे रहे हैं। अगर कोई ऐसे गुरु हैं जिनसे आप मैसेज लेना चाहते हैं, तो उन्होंने आपको कोई ऐसी शिक्षा दी है जिसका इस्तेमाल कर आप अपनी जो जीवन है उसको बना सकते हैं, उसको निखार सकते हैं। और अगर आप किसी लाइट बीइंग को या फिर किसी डिवाइन जो एनर्जीज हैं उनको अपना गुरु मानते हैं, तो वो भी आपको यही संदेश दे रहे हैं कि अपनी जो क्रिएटिविटी है उसकी तरफ आप फोकस कीजिए, अपने अंदर शांति रखिए, विश्वास रखिए कि चीज़ें चेंज हो रही हैं और वो आपके अच्छे के लिए ही है। जो भी आपको समझना है, जो भी आपको जानना है और जिस भी चीज़ में आपको ग्रोथ करनी है, उसमें आपके लिए जो ट्रस्ट है वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मून से भी गाइडेंस लेंगे क्योंकि फुल मून का दिन भी है आज का। तो यहाँ देखते हैं कि गाइडेंस फ्रॉम मून क्या आ रही है आपके लिए। ये चैनल मैसेजेस का डेक है जो कि हैंडमेड है। सॉल्ट बाथ, सेज साधना, रिलीज नेगेटिविटी। तो अगर किसी भी सिचुएशन में आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है, आप नमक के पानी से नहाइए, अपने घर में धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए और जो भी सिचुएशन के अराउंड आपके आसपास नेगेटिविटी हो रही है, थॉट पैटर्न की ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे, उसको रिलीज कीजिए ताकि आप सही तरीके से, सही रास्ते से कुछ ना कुछ सोच सकें। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू, टेस्टिंग टाइम। यहाँ पे कुछ परीक्षाओं के दौर भी हैं आपके और आपको अपनी जो सिचुएशन है, अपनी जो काम है, आपकी जो सोल प्लानिंग है, उसमें आपको लॉयल ही रहना है। आपका जो ट्रू सेल्फ है उसमें आपको खुद को खोना नहीं है, अपनी उस ट्रू सेल्फ को आपको बनाए रखना है। जीवन के अंदर जब तक आप अपने अंदर पीस क्रिएट नहीं करेंगे, आप सारी सिचुएशन को समझेंगे नहीं, क्योंकि ये जो एंजाइटी आपको होती है बार बार, या आप परेशान होते हैं या रातों को जागते हैं, वो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का बीपी हाई भी रहता हो। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वट यू डू टुडे, टेक एक्शन। तो यहाँ पर आपको एक्शन लेना ही होगा। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करेंगे, एक्शंस लेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही चेंज हो जाएंगी।
साई ऑफ रिलीफ ब्रीथिंग। तो यहाँ पर आपको कह ही रहे हैं वो कि एक शांति आपको अपने अंदर क्रिएट करनी ही होगी। ओवरऑल जो आपके कार्ड्स की थीम है वो है आपका पीस ऑफ माइंड और आपके मन की शांति। तो यहाँ पर आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप ये सारी शांति अपने अंदर कैसे क्रिएट करते हैं। कि होप आपको आपके जो गुरु हैं उनकी तरफ से मैसेजेस मिले हों ग्रोथ करने के लिए। अपने ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, आपको पीस ऑफ माइंड क्रिएट करना है और रिलैक्स हो जाना है। बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं आपके गुरु की तरफ से, तो उनको धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं, आपके लिए ये गुरु पूर्णिमा बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका ये दिन बहुत बहुत शुभ हो। आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी टर्क्वाइज क्रिस्टल को चुना है, ये क्रिस्टल बताता है आपके लिए प्रोटेक्शन की बात, आपकी विजडम और होप की बात। आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाता है। और अगर अपने चक्रा को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस करने के लिए भी। तो देखते हैं यहाँ पर आपके गुरु की ओके, तो ये कार्ड वैसे अपने आप ही आ गया है, तो इस कार्ड को लेंगे। आपके लिए जो पहला मैसेज आ रहा है वो मैसेज है लाफ्टर का। तो आपके गुरु की तरफ से जो पहली गाइडेंस है, मैसेज है, वो मैसेज है यू नीड अ गुड लाफ। तो आपको किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा गंभीरता लेने के बजाय कभी कभी कुछ सिचुएशन में हंसने की ज़रूरत भी हो सकती है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखें, थोड़ा सा लव की एनर्जी में रखें, थोड़ा सा रिलैक्स रखकर आप आगे की तरफ बढ़ने की सोचें। कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनको हंसकर टाल देना भी अच्छा होता है। मैं तो आपसे कह रही थी कि लव को आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे जो लव की एनर्जीज हैं वो कहती हैं द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। तो यहाँ पर जिस भी प्यार को और खुशी को आप तलाश कर रहे हैं बहुत जल्द ही आपके जीवन में आपको मिलेगी। आपके गुरु यही चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे काम करें जिनमें आपकी रुचि हो, यानी कि आपको अपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, कहीं ऐसी जगहों पे जाना चाहिए, ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो कि आपको खुशी दे सके। आपको किसी ऐसे इंसान की या ऐसे रिश्तों की ज़रूरत है जो कि आपको हंसी और खुशी दें, आपको प्यार दें, आपको सम्मान दें, और वो आपके जीवन में बहुत जल्द ही आएंगे। कार्ड जब एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं भी आपसे बोल ही रही थी कि आएंगे, और यहाँ न्यू लव का कार्ड है आपके लिए। तो ये न्यू लव आप खुद से भी कर सकते हैं, यानी कि आप खुद से भी प्यार कर सकते हैं और आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता, ऐसा इंसान आ सकता है जो कि आपके जीवन को हंसी और खुशी से भर दे। बहुत ही खूबसूरत और अलाइंड एनर्जी से। और जिनके लिए ये रिश्ता नहीं है, ये आप किसी रिश्ते को, किसी साथी को नहीं ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए ये खुद की वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आप खुद को एक नए तरीके से समझना या प्यार करना शुरू कर देंगे। ये एनर्जीज तो बहुत ही खूबसूरत हो गई हैं आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है चिल्ड्रन का। तो अगर आपकी खुशी बच्चों से रिलेटेड है तो आपके खुश जीवन में बच्चे भी आएंगे, यानी कि फर्टिलिटी का मैसेज है ये आपके लिए। चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए यहाँ पे। तो अगर आपके बच्चों से रिलेटेड कोई सिचुएशन है यहाँ पे जो आप परेशान है या फिर आपको उनकी चिंता रहती है, तो वो भी ठीक है, उनके लिए आप चिंतित नहीं होइए। और जो भी बच्चों से जुड़ी हुई खुशियाँ हैं वो आपको जीवन में जरूर महसूस होंगी, क्योंकि हर बच्चा अपना भाग्य लिखवा कर आता है। इसलिए आपके गुरु चाहते हैं अगर बच्चों से रिलेटेड कोई आपको टेंशन है कि उनका भविष्य कैसा होगा, तो उसको लेके आप चिंतित नहीं होइए। और अगर आप कोई आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पे न्यू चिल्ड्रंस के साथ में। न्यू लव यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं चिल्ड्रंस के साथ में। न्यू लव का मैसेज है आपके लिए, चिल्ड्रंस हैं आपके लिए, लाफ्टर और लव का मैसेज है। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि कुछ ना कुछ जो होप कर रहे हैं आप सिचुएशन में, जो आपने क्रिस्टल चुना है होप का, तो यहाँ पर जो होप आप कर रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए पूरी हो भी रही है। वेजिटेरियन और वीगेन का मैसेज है फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिव यू अ बूस्ट ऑफ हाई लाइफ फोर्स एनर्जी विच एलिवेट्स योर स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पर आपको अपनी उन फ्रीक्वेंसीज को देखने की और उनको क्लीन करने की जरूरत है। बॉटम ऑफ द डेक भी आपके लिए कार्ड है क्लियर योरसेल्फ का। आस्क द एंजल्स टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज दैट यू मे हैव एब्सॉर्ब्ड। तो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आपने जो भी नेगेटिव एनर्जीज एब्सॉर्ब कर रखी हैं अपने ऑरिक फील्ड में, उनको आप रिमूव करें या अपनी एंजल से आप ये रिक्वेस्ट करें कि वो सब चीज़ें आपकी हट जाएं। वैसे यहाँ पर जब आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बाकी जो आपके लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं वो बहुत ही रफ्तार से होने लगेंगी। वैसे आपके जीवन में खुशियाँ तो आ ही रही हैं, इसलिए कोई संदेह नहीं है इस बात में कि खुशियाँ आपके जीवन का हिस्सा हैं।
आपके लिए कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का। तो बिल्कुल जो भी सिचुएशन आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं वो बिल्कुल हो रही है। किसी ऐसी यात्रा पर आप आगे जरूर बढ़ेंगे जहां पर आप खुशियां चाहते हैं, जहां से आप अपने जीवन को शुरू करना चाहते हैं। जो भी आइडिया होगा आपका, जो भी बातें होंगी या लाइफ में जो भी जर्नी आप स्टार्ट करेंगे, वो थोड़ी सी आपको हो सकता है कि पहले लगे कि दिक्कत भरी हो सकती थी, पर अब वो आपके लिए आसान हो जाएगी। जिन भी चीज़ों को, जिन कामों को करने में आपको पहले मुश्किलें लगती थी, आपके गुरु की कृपा से वो आपके लिए सारे आसान हो जाएंगे। अपने आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे बढ़ने की तरफ ही फोकस करेंगे। अगर आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल यानी कि ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो उसको जरूर सुन लीजिएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। अगर आपको प्यार में कोई धोखा मिला है, किसी ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, किसी ने आपका साथ छोड़ दिया है, या बीच रास्ते में कोई भी इंसान आपको धोखा देकर गया है, या आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन रही है जहां पर आपकी जो खुशियां हैं वो दाव पर लगी हैं, तो यहाँ पर आपके जो गुरु हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं कि अब आप जीवन में जिन भी जख्मों को आपने अपने अंदर लिया है, ये जो कार्ड है आप खुद देख सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड उस बुरी अवस्था की बात करता है जहां पर आपको लोग धोखा देते हैं और आपके पीठ के अंदर खंजर या तलवारें घुसी हुई होती हैं। और यहाँ तो पूरी की पूरी 10 है, तो यानी कि बहुत सारे धोखे, बहुत सारे बिट्रायल, बहुत सारे जो भी दर्द तकलीफें हैं वो सब आपकी अब खत्म हो रही हैं। 10 का कार्ड है आपके लिए एंडिंग्स का, और एस का कार्ड यहाँ पर आपके लिए बिगनिंग की बात करता है। आपके लिए डेफिनेटली कोई नया रास्ता खुल रहा है, जैसे कि न्यू लव है। लव आपके लिए 2 बार आया है यहाँ पर। तो अगर आपको किसी रिश्ते में धोखा मिला है या फिर आपको रिश्ते में खुशियाँ नहीं मिली हैं, तो वो सारी सिचुएशन, वो सारा जो फेज है अब खत्म होने वाला है। खुशियाँ आपके जीवन का, जो खुशियाँ आपके जो घर का दरवाजा है उसको खटखटाने वाली हैं। द हेरोफेंट का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे जरूर सुनिएगा। ये कार्ड उस जगह पर ये कार्ड इसी जगह पर आया था उस पाइल में भी। तो द हेरोफेंट का कार्ड आपके गुरु की एनर्जी की बात ही करता है, क्योंकि ये कार्ड ही है गुरु का। आपके गुरु यहाँ पर आपको जो एक स्पेसिफिक मैसेज दे रहे हैं इस कार्ड के द्वारा कि आपको कुछ न्यू बिगनिंग्स करनी है, और अगर उनको करने में आपको कोई झिझक हो रही है, आपको डर लग रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, तो यहाँ पर आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकल कर थोड़ा सा सोचना है अपने कंफर्ट जोन से, और अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए अब आपको प्रयास करना है। आपके गुरु हैं आपके साथ में, उनका आशीर्वाद है आपके साथ में, और साथ ही साथ वो आपको वो विजडम भी दे रहे हैं, आपको वो इंट्यूशन, वो गाइडेंस भी दे रहे हैं जो कि आपके लिए जरूरी है। अगर आप किसी शादी वाले रिश्ते में जाना चाहते हैं या किसी रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं और आपको उसमें हार्मनी मिलती है, आप खुश हैं उसमें, तो बिल्कुल आप उस रिश्ते के लिए आगे बढ़ सकती हैं। यहाँ पर आपके गुरु की जो ब्लेसिंग्स हैं वो भी हैं आपके साथ में। आपके लिए कार्ड है साइकिक इनसाइट का। योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशंस। तो आपको जो भी सिचुएशन में इंट्यूशंस मिलती हैं उनको जरूर सुनिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। अगर आपको ये लगता है आपको कहीं जाना चाहिए तो बिल्कुल जाइएगा। अगर आपको लगता है आपको किसी से मिलना चाहिए तो बिल्कुल आप मिलिएगा। अगर किसी फंक्शन में आपको जाना है, कोई काम आपको स्टार्ट करना है, तो जो ये यहाँ पर इंट्यूशन है वो आपकी लाइफ में नए जो काम के रास्ते हैं उनको भी खोलेंगे। जब आपको कोई इंट्यूशंस मिले आगे बढ़ने की तो जरूर बढ़िएगा। कहीं जाने की इंट्यूशंस मिले तो जरूर जाइएगा। उससे आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खुलेगा, कोई नया रिश्ता मिलेगा, लोग मिलेंगे और आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है चैरिटी का। कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो आपको यहाँ पर जो हेवन है या डिवाइन है या फिर आपके जो गुरु हैं, अगर वो इस दुनिया में नहीं है, या फिर आप जिन डिवाइन बींग्स को अपना गुरु मानते हैं, वो उनसे आप प्रेयर कीजिए और आपके लिए रास्ते खुलेंगे। अगर आपको ये सिचुएशन समझ में नहीं आती है कि कहाँ से कौन सा रास्ता खुलेगा या आप क्या करें, तो उसके लिए भी आपको प्रेयर करनी चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो आपके लिए रास्ते खोलें, ताकि आप जो कदम उठाने हैं वो कदम उठाकर आप आगे बढ़ सकें। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी। वैसे यहाँ पे आपके लिए कोई ऐसा पर्सन इंपॉर्टेंट हो सकता है जो कि उम्रदराज हो, यानी कि जिनकी एज हो, वो आपको प्रोटेक्ट भी यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं और आपको गाइड भी करते दिखाई दे रहे हैं। आपको किसी ऐसे पर्सन की विजडम की जरूरत है जो कि आपको सही दिशा दिखा सके। आप किसी ऐसे टीचर को, किसी ऐसे काउंसलर को, किसी ऐसे मीडिएटर को आप ढूंढ सकते हैं, या फिर आप ऐसा काम भी कर सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको इस तरह की एनर्जीज दे और आपकी नई ग्रोथ करे। अपना कोई फील्ड चेंज करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो विजडम है, वो जो डिवाइन वर्ड है वो आपको बिल्कुल वो विजडम देगा, आपको वो ज्ञान देगा, क्योंकि आपने जो स्टोन भी चुना है वो विजडम का स्टोन है। अ साई ऑफ रिलीफ ब्रीथिंग, आपको जरूर ऑप्शन ही सुनना चाहिए, क्योंकि आपके जो कार्ड्स हैं
उसमें से ही आ रहे हैं यहाँ पे। तो रिलैक्स कीजिए। अगर आपको लगता है कि चीज़ें नहीं सही हो रही थी अब तक, तो अब आपके लिए वो समय आ चुका है जब चीज़ें आपके लिए ठीक होंगी। प्रैक्टिकल अप्रोच का मैसेज है यहाँ पर। तो अपनी इंट्यूशंस को जरूर सुनिएगा आप इस टाइम पीरियड में। आपकी इंट्यूशंस आपको जो भी कदम उठाने के लिए कहती हैं, चाहे वो आपको कितना बचकाना लगे या फिर आपको लगे कि वो आपके लिए सही नहीं है, बिल्कुल उठा लीजिए। कई कार्ड अपने आप आया है, पोर योर हार्ट आउट, कम्युनिकेट। अगर आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल कीजिए। अगर आपके जीवन में आपके माता पिता ऐसे हैं, कोई बड़ा इंसान ऐसा है जिससे आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, या आपका पार्टनर ऐसा है जिससे आप कह सकते हैं, तो बिल्कुल अपने दिल की बात आप कहिए, क्योंकि आप वैसे भी किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जिससे आप अपने दिल की बातें कर सकें। चेंज इज हार्ड एट द फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। तो जो भी चेंज है वो आपके लिए ज़रूरी है करना, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में वो आपको दिक्कत कर सकता है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। शुरुआत में जब आपको स्टार्ट करते हैं वो थोड़ा सा आपको मुश्किल ही लगता है। मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड, इनकी जो खूबसूरत जो अंत होता है वो खूबसूरत ही होता है। और इसमें भी आपके लिए जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शंस। तो यहाँ पर अगर आप पाइल ए चुनने का सोच रहे थे और आपने इसको नहीं सुना है, तो ये कार्ड भी उसमें आया था। तो जरूर देखिएगा कि इस गुरु पूर्णिमा पर आपके लिए ये सारे मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं, अलाइंड एनर्जीज हैं, और आपको आगे ग्रोथ करने के लिए ही कह रही हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके ऑरा में हो गई है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर सेजिंग करने की ज़रूरत है, सॉल्ट बाथ करने की ज़रूरत है, जो कि पहले में ऑप्शन आया था। आपको वही चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे कि आपकी लाइफ ठीक हो सके। कुछ मामलों में आपको अपने खाने पीने को भी देखने की ज़रूरत है कि आप किस तरह का खाना पीना खा रहे हैं या किस टाइम पे खा रहे हैं। आपकी रातों की जो नींदें हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। ओवरऑल जो कुछ भी है, मैसेजेस बहुत खूबसूरत हैं और आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही हैं। तो आपको इस गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई हो। ईश्वर करे कि आपके गुरु का आशीर्वाद हमेशा ही आप पर बना रहे और आपके ऊपर हमेशा ही उनकी कृपा बरसती रहे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, वीडियो पसंद आया हो, रीडिंग पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अपने गुरु को कमेंट बॉक्स में धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन लोगों ने भी रोज इसेंशियल ऑयल को चुना, इसेंशियल ऑयल के जो फायदे हैं, ये आपके मूड को बूस्ट करता है। अगर आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो ये आपके मूड को ठीक करता है। हार्मोनल बैलेंस भी आप में लेकर आता है। आपके अंदर का जो पैशन है उसको भी जगाता है। यानी कि अगर आपके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं, अगर आप इसका रेगुलरिटी से यूज़ करते हैं या आपके घर में इसकी जो फ्रेग्रेंस है रहती है, तो आपका जो मूड है वो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने आप को कूल और काम रखने के लिए, अपने आप को शांत रखने के लिए, और बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी हैं इसके, क्योंकि ये आपके हार्मोनल जो बैलेंस में काम आता है। आपकी मेमोरी को भी शार्प करता है क्योंकि आप रिलैक्स रहते हैं। तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके गुरु का क्या यहाँ पर मैसेज या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस आ रही है उनकी तरफ से आपके लिए इस गुरु पूर्णिमा पर। आपके लिए पहला मैसेज है लिसनिंग का। जो भी बातें अभी तक आप नहीं सुन पा रहे थे, आप बिल्कुल उनको सुनेंगे, और अगर आप सुन रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लिसनिंग का मैसेज जो है ये आपको उन बातों को सुनने के लिए कहता है जो कि आपको डिवाइन वर्ड से कही जा रही हैं, आपकी इंट्यूशंस के द्वारा, आपके थॉट पैटर्न्स के द्वारा, किसी आइडिया के द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी रीडिंग में आपको बार बार सेम मैसेजेस ही रिपीट हो रहे हैं तो उनको आपको सुनने की ज़रूरत है, और अगर आप सुन रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हीलिंग का मैसेज है, तो अपनी इंट्यूशंस को भी आप सुनेंगे और कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग भी आप होने देंगे। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ तो होती ही हैं रोज़ एसेंशियल ऑयल के अंदर, तो आपकी हीलिंग होगी। अगर आपको नींदें नहीं आ रही हैं, रात को आप परेशान हो रहे हैं, या फिर आप एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन आएगा आपके अंदर, एक ग्रोथ करने के लिए लाइफ में एक जज्बा जागृत होगा, आपको वो उत्साह एनर्जी मिलेगी जो अभी तक आपको नहीं मिल रही थी। क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं आपकी, ये बता रही हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों से ऐसे थके हुए हैं जिससे कि जो चीज़ें बार बार आपके लिए रिपीट हो रही हैं और आपको वो अच्छी नहीं लग रही हैं। आप कुछ परिवर्तन चाहते हैं अपने जीवन में, ताकि आप जीवन की जो भी खुशियाँ हैं उनको महसूस कर सकें। हेलो एंड गुड बाय का यहाँ पर मैसेज है, यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। अगर आप अपनी सिचुएशन में किसी एक जगह से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं या निकल कर जा रहे हैं, तो ये सिचुएशंस भी आपके लिए चेंज होंगी और बदलेंगी और आपके लिए खुशियाँ लेकर आएंगी। आपके गुरु आपसे यही कह रहे हैं कि अगर कोई जगह आपको छोड़नी पड़ी है, कोई रिश्ता आपको छोड़ना पड़ा है, तो वहाँ पर भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही था। जो भी बदलाव आपने अपने जीवन में लेकर आए हैं या लेकर आने वाले हैं इन फ्यूचर,
उन सब चीज़ों में आपके लिए चीज़ें बेहतर ही होंगी। तो अपने दिल को थोड़ा सा आपको हल्का करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हैप्पी सरप्राइज का मैसेज है, समथिंग वेरी गुड इज अबाउट टू हैपन। और यहाँ पर मैसेज है, यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर। आपकी लाइफ में कोई खूबसूरत एहसास आपको मिलने वाला है, कोई इंसान भी आपके जीवन में आ सकता है, कोई ऐसी खुशी आपको मिल सकती है जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, कोई रिश्ता आपको मिल सकता है। तो हो सकता है ये रिश्ता जो आपके लिए है ये आपको कहीं एक जगह से आगे बढ़ने के बाद मिले। तो इसलिए अगर आपको कोई इंट्यूशन हो रही है किसी जगह से आगे बढ़ने की या लाइफ में कुछ चेंज करने की, तो आपको जरूर करनी चाहिए। विजुअलाइज सक्सेस का मैसेज है, सी योरसेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ इन अ पॉजिटिव आउटकम। तो यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी आपके गुरु की तरफ से जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको हैप्पी सरप्राइज दे रही हैं और आपकी सिचुएशन को, आपकी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेके जा रही हैं। और आपके गुरु भी आपसे यही कह रहे हैं कि अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए ही देखिए और ये मान के चलिए कि आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें सब कुछ आपके लिए खूबसूरत और बेहतर ही होगा। यहाँ पर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जीज का भी यूज करना चाहिए कि आपके जो थॉट पैटर्न है, आपकी जो सोच है वो कितनी आप पॉजिटिव रख सकते हैं, या लाइफ में आप कहाँ पे क्या करना चाहते हैं, जीवन में आप आगे क्या करने की सोच रहे हैं, उन चीज़ों को सोचिए और देखिए कि वो भविष्य आपका कैसा होगा जब आपके पास खुशियाँ होंगी। तो वो आप विजुलाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी आपको चाहिए यहाँ पे। तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होइए अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी है जिसमें सब कुछ खत्म हुआ है आपके लिए या कुछ खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए सोलमेट रिलेशनशिप की बात करती है। इसलिए भी आपको इन इंट्यूशंस को और गाइडेंस को सुनने की ज़रूरत है। जो भी बातें आपसे कही जा रही हैं उनको कहीं ना कहीं लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि जो आपके, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने आप को नहीं मानते हैं या अभी आप इस बारे में नहीं जानते, तो आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं या आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके गुरु हैं, जो भी आपके जो डिवाइन बींग्स हैं, वो आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं उस रिलेशनशिप के लिए या फिर उस ग्रोथ के लिए जो कि आपको 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में लेकर जाएगी, जहाँ पर आपके लिए खुशियाँ होंगी, जहाँ पर आपके लिए हीलिंग होगी, जहाँ पर आपके लिए कमिटमेंट होगा। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आप एक मेल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपके जीवन में ऐसी कोई, अगर कोई फीमेल आपके जीवन में नहीं है तो कोई ऐसी फीमेल आपकी लाइफ में आ सकती है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा शांत करेगी और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर ही आएगी। लेकिन उससे पहले आपको जो चेंजेस करने हैं वो आपको जरूर करने चाहिए। और अगर आप एक फीमेल हैं और आप इस रीडिंग को देख रही हैं तो आप किसी के जीवन में ऐसा कारण बनेंगी जब आप किसी को हील कर पाएंगी या फिर आप किसी को वो सपोर्ट, वो ग्रोथ दे पाएंगी, वो हीलिंग दे पाएंगी जिसको वो पर्सन डिजर्व करता है। यानी कि यहाँ पर या तो आपके दिल पर कोई मरहम रखेगा या आप वो इंसान बनेंगे जो किसी और के दिल पर मरहम रखता है। और बहुत ही एक्चुअली में बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं जो कि आपको एक सोलमेट ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में लेके जा रही हैं यहाँ पे। और बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं एक्चुअली आपके गुरु की तरफ से। यहाँ पे द स्टार का कार्ड, विश कार्ड है टैरो का। ये कितने खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी। और ये कार्ड आपसे कहता है कि आपकी विशेष पूरी हो रही हैं। और यहाँ पर है आपके लिए हैप्पी सरप्राइज का मैसेज। आपके लिए जुलाई मंथ के बाद डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा बड़ा चेंज होने वाला है जो कि आपके लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड होगा। जैसे कि यहाँ पे हैप्पी सरप्राइज का यहाँ पर मैसेज है, आप विशेष कीजिए, आप अपनी विशेष को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आगे बढ़िए और अपनी ग्रोथ करने की सोचिए। जहाँ से भी आपको लगता है आप स्ट्रक हैं या आपको आगे निकलने की ज़रूरत है, बिल्कुल निकलिए। क्योंकि यहाँ पर जैसे अब फुल मून की एनर्जीज भी हैं आपके साथ में, क्योंकि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो फुल मून भी होगा, यानी कि फुल मून रहेगा इस दिन में। तो आपको ये फुल मून की एनर्जी सपोर्ट कर रही है लाइफ में चीज़ों को लेट गो करने के लिए और नई चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। ये टैरो का विश कार्ड है, आपकी विशेष पूरी होने की बात करता है। तो इसलिए भी आपको इन सारी गाइडेंस को, मैसेजेस को जरूर सुनना चाहिए। एक्चुअली आपको इसे क्लेम करना चाहिए कमेंट बॉक्स में। मदर मैरी का कार्ड है, लव एंड पीस का मैसेज है आपके लिए। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो बिल्कुल आपके लिए लव और पीस की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। अगर आप पहले सुनने का सोच रहे थे तो उसको जरूर सुनिएगा, आपके लिए वहाँ पर कोई ना कोई मैसेजेस जरूर होंगे। यानी कि अगर आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल और रोज एसेंशियल ऑयल के बीच में कंफ्यूज थे तो उसको भी जरूर एक बार सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको सही या गलत होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम करते जाइए, जो डिसीजंस ले रहे हैं उनको सुनिए और उनको इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि लाइफ में जो चेंजेस आने हैं वो आपके आ सकें। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, एक्सपेक्ट मिरेकल्स का। आपके लिए यहाँ इतना खूबसूरत एनर्जीज हैं। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल ऑक्योर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक।
और क्या चाहिए, इससे खूबसूरत एनर्जीज आपके लिए और क्या हो सकती हैं। आपको क्लेम करनी चाहिए अपनी रीडिंग। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बिल्कुल क्लेम कीजिए। आप इसी वक्त लिखिए कि आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं अपने लिए। और आपके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आपको इस तरह की एनर्जीज मिल रही हैं, इस तरह की ब्लेसिंग्स और गाइडेंस मिल रही है, और कितने खूबसूरत अलाइनमेंट के अंदर आपके मैसेजेस आए हैं। तो यहाँ पर आपके जो गुरु हैं आपको बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज दे रहे हैं, खूबसूरत मैसेजेस दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, और आपकी लाइफ में आपसे कह रहे हैं कि आप मिरेकल जो है एक्सपेक्ट कीजिए, और जो भी अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपको करना है, उसको उसकी तरफ ही फोकस कीजिए। एक्चुअली आप डोंट हाइड इन द डार्क, यू आर बोर्न टू शाइन। तो यहाँ पर आप जो हैं चमकने के लिए पैदा हुए हैं, इसलिए आप जिस जगह पर हैं वहाँ से आपको शायद अब आगे बढ़ना ही होगा। थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है आपके लिए, लेकिन खुशियों भरा ये पेन रहेगा। अगेन आपके लिए मैसेज है एक्सपेक्ट मिरेकल्स का। बहुत आपकी कोई ऐसी विश पूरी होने वाली है जिसके लिए आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक वेट किया है। ये कोई इंतज़ार हो सकता है आपके लिए, ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी फाइनेंशियल बूस्ट में भी, यानी कि फाइनेंशियली भी आपके लिए कोई ऐसा बूस्ट हो सकता है जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आए, आपकी लाइफ को स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी भी दे। आप हो सकता है अपने किसी काम के आगे बढ़ने का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ में अपने प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, अपने कैरियर में कोई आप नई चीज़ चाहते हैं, स्पेसिफिकली रिलेशन में अगर आप कुछ चाहते हैं, सब कुछ आपके लिए यहाँ पर हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं, बहुत ही खूबसूरत है। आपके लिए मैसेज है सरेंडर कम्प्लीटली का। तो आपको अपनी सिचुएशन में टोटली सरेंडर करना चाहिए यूनिवर्स को, डिवाइन को, अपने गुरु को, और जो भी वो आपसे कह रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ें शुरुआत में मुश्किल भरी हो सकती हैं, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाती हैं। यू आर अबाउट टू टच द बाउंड्रीज। तो बिल्कुल आपके लिए ये, जैसे कि मैं कह रही थी, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो बिल्कुल होने वाली हैं। हेलो एंड गुड बाय करते ही आपकी लाइफ में चीज़ें एकदम बदल जाएंगी और आपके लिए रिजल्ट लेकर आएंगी। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन। तो आपको यहाँ पर किसी से भी कोई झगड़ा कर कर किसी जगह से जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लव और पीस क्रिएट कीजिए और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पर जैसे आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक जो मैसेज है क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, यहाँ पर भी आपके लिए लव एंड पीस का मैसेज है। यहाँ पर भी आपके लिए 2 ऑफ कप्स का, क्वीन ऑफ कप्स का मैसेज है। और यहाँ पर भी हीलिंग के लिए आपकी जो एंजल्स हैं वो आपको हील कर रहे हैं। और विश का यहाँ पर आपके लिए कार्ड है। तो आपकी जो सिचुएशन है उसमें बहुत सारे जो लव के मैसेजेस हैं बिल्कुल हैं। यहाँ पर भी लिखा है लव इज रियल। तो लव तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों की लाइफ में एंटर कर रहा है, अगर आप उसके लिए विलिंग होते हैं तो, या फिर आप कुछ ऐसा करेंगे जिस चीज़ को आप बहुत प्यार करते हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। आप एक्सपेक्ट कीजिए मिरेकल्स और आपकी लाइफ में हैप्पी सरप्राइजेज होंगे। तो बिल्कुल बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी, और मेरी आपके लिए यही प्रार्थना है कि ईश्वर करे आपके गुरु की, जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद हमेशा ही आपके साथ बना रहे, और आपकी जो भी विशेष हैं वो जरूर पूरी हों। तो आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को कमेंट बॉक्स में यस लिखकर। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आता है तो। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 4, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चुना है तो जो ये क्रिस्टल है इसको यूनिवर्सल क्रिस्टल या यूनिवर्सल हीलर भी कहा जाता है। मास्टर क्रिस्टल होता है या मास्टर हीलर होता है ये। अदर जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके साथ आप इसे रख सकते हैं, उनकी एनर्जीज को भी क्लीन कर देता है, और ये अपने आप को खुद भी क्लीन करता रहता है, अनलेस कि आप कोई बहुत हैवी हीलिंग ना कर रहे हो। तो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है एब्जॉर्व करता है सारी नेगेटिविटी को, और ये जो एनर्जीज होती हैं उनको एम्पलीफाई भी करता है, यानी कि उनको दुगनी भी करता है, उनको बढ़ाता है, उनकी पावर को बढ़ाता है। जो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ये जो एनर्जीज जहाँ पे आप इसको रख दें उसको एब्जॉर्व कर लेता है, उस वातावरण को, उस जगह को क्लीन करता है। इसलिए इसको अदर क्रिस्टल्स के साथ भी रख सकते हैं। आप अपने चक्रा को हील करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका आप हर चक्रा पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जैसे हर जो अदर क्रिस्टल होता है किसी न किसी चक्रा से रिलेटेड होता है, पर जो ये क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इसको आप सभी चक्रास के साथ में यूज़ कर सकते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें हील करने में भी इंसोमेनिया ये मदद करता है। तो आपने जिस क्रिस्टल को चुना है ये एक मास्टर हीलर या यूनिवर्सल हीलर क्रिस्टल है। तो देखते हैं यहाँ पर आपके जो मास्टर हैं, आपके जो गुरु हैं, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है आंसर्ड प्रेयर का। तो जो भी आप प्रेयर कर रहे हैं आपको उन प्रेयर के आंसर जरूर मिलेंगे।
कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हमारे हिसाब से रिजल्ट नहीं आते, तो आपके जो गुरु हैं वो यहाँ पर आपको जो पहला संदेश दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुनी जा रही हैं और उसमें जो आपके लिए सबसे बेहतर है वो किया जा रहा है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से ही जवाब नहीं आ रहे हैं या आपको नहीं मिल रहे हैं जैसा कि आप एग्जैक्टली चाहते हैं, तो उसमें भी आपके लिए कुछ भला छुपा हुआ है, उसकी तरफ भी फोकस जरूर कीजिए। और आपके लिए जो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है न्यू लव का। अगर आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल को चुनने का सोच रहे थे या फिर आप ऑप्शन 2 को चुनने का सोच रहे थे टर्क्वाइज क्रिस्टल को, तो आप दोनों में से कोई भी एक पाइल जिसकी तरफ आप ज़्यादा आकर्षित हो उसको जरूर सुन लीजिएगा। न्यू लव का यहाँ पर जो कार्ड है, क्योंकि ये पाइल ए में आया था, ऑप्शन 1 में आया था ये कार्ड, तो न्यू लव की एनर्जी से यहाँ पर हो सकता है कि आपके जीवन में किसी इंसान ने आना हो या फिर आपको कुछ ऐसा करना हो जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ नयापन आ सके, नए रिश्ते आ सके। अगर आप ऑप्शन 3 सुनने का सोच रहे थे तो उसको सुन लीजिएगा। हैप्पी सरप्राइज का मैसेज है आपके लिए, समथिंग वेरी गुड इज अबाउट टू हैपन। आपको अपनी पावर को क्लेम करने की ज़रूरत है, आपको अपनी अथॉरिटी को समझने की ज़रूरत है, आपको अपनी विजडम को समझने की ज़रूरत है। आपके जो गुरु हैं वो चाहते हैं कि आप अपनी उस सारी सिचुएशन को समझें और आप जीवन के लिए थोड़े से उत्साहित रहें। अगर आप जीवन को लेकर थोड़े से डल रहते हैं या आपको लगता है कि चीज़ें कब होंगी, कैसे होंगी, किस तरह से होंगी, आपके मन में बार बार ये सारे सवाल गूंजते रहते हैं, तो आपके जो गुरु हैं वो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें कभी कभी सरप्राइज के तौर पर आपको मिलती हैं, अचानक होती हैं और उनका वैसा ही होना ठीक होता है। मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कुछ चीजें आपके समय पर पता चलें तो यू विल नो इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप यू विल हैव अ बेटर आइडिया अबाउट व्हाट टू डू, रिलैक्स अंटिल देन। तो किसी दिन आप जब सुबह उठेंगे या किसी समय में आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि आपके जो सवाल हैं उनके जवाब क्या हैं, या आपके साथ कोई सिचुएशन, कोई हालात, कोई चीज़ क्यों हुई थी, और उसका जवाब आपको मिल जाएगा अपने आप ही। तब तक के लिए आप रिलैक्स कीजिए और अपने आप को बिल्कुल भी परेशान नहीं कीजिए। यहाँ पर आपके जो गुरु हैं वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और जीवन में जो आने वाला है उसके लिए थोड़ा सा उत्साह दिखाएं। वो कुछ भी हो सकता है आपके लिए। कभी कभी फ्यूचर अगर अननोन ही रहता है, आपको पता नहीं होता है उसके बारे में कुछ, तो वो भी आपके लिए अच्छा होता है। बी विलिंग टू फॉरगिव का मैसेज है, आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी ऑफ पास्ट पेन इन एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। तो अगर आपकी सिचुएशन में आपके मन में किसी को लेकर कोई गुस्सा है, कोई नाराजगी है, कोई आपके मन में इस तरह की बातें हैं जो कि आपको पास्ट की पेन से अलग नहीं होने देती हैं, तो यहाँ पर आपके गुरु चाहते हैं कि आप उन सब चीज़ों को माफ़ कर दें, और आप कर भी देंगे क्योंकि अब आप अपने जीवन की कोई ना कोई ऐसी नई शुरुआत करना चाहेंगे जहाँ पर आप पिछली कोई बातों को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, बिल्कुल ये कार्ड आपकी उस जर्नी की बात करता है जहाँ पर आप आगे बढ़कर अपनी कोई ग्रोथ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सा सीरियसनेस महसूस करेंगे कि अपनी जीवन को बदलने की आपको ज़रूरत है और आप उसको बदलेंगे भी। जिन लोगों का सहयोग आपको चाहिए वो आपको मिलेगा और जो ग्रोथ आप करना चाहते हैं वो भी आपकी जरूर होगी। डेथ का कार्ड है, ये कार्ड आपके ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। जो भी आपको पेन हो रहे थे, जो भी चीज़ों में आप स्टक थे और आपको लगता था कि वो चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी, तो उन्हीं चीज़ों के ठीक होने का वक्त अब आ चुका है। आप जिस जगह पर भी हैं यहाँ से आप आगे बढ़ रहे हैं और यही ब्लेसिंग्स हैं आपके गुरु की तरफ से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ब्लेसिंग और मैसेजेस की आपके लिए यहाँ पर क्या आ रहे हैं गुरु पूर्णिमा पर। तो ये डेथ का कार्ड आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह है, जहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म होंगे ऐसे इंसान के रूप में जो जीवन को हमेशा ही पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश करता है और आगे बढ़ने की तरफ ही फोकस करता है, पुरानी बातों, पुरानी यादों पर फोकस नहीं करता। द लवर्स का कार्ड है और न्यू लव का यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी है, और हैप्पी सरप्राइज के कार्ड के नीचे है द लवर्स का कार्ड। तो आपके लिए कोई ऐसा रिश्ता भी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो सकता है जो कि सोलमेट रिलेशनशिप हो। अगर आप कोई सा भी आप अदर पाइल्स चुनने का सोच रहे थे उसको जरूर सुनिएगा। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें बदलेंगी वो आपकी लाइफ में खुशियाँ ही लेकर आएंगी, आपकी ग्रोथ लेकर आएंगी। बस जिस जगह पर आप खुद को स्टक महसूस करते हैं वहाँ से आपको आगे बढ़ना चाहिए और जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो आपको जरूर करने चाहिए। तो इसलिए अगर आपके लिए कोई रिश्ता आपके हिसाब से मैनिफेस्ट नहीं हो, कोई काम आपके हिसाब से मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस हैं जो कि हो रहे हैं, तो आप उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचिए नहीं, रिलैक्स कीजिए और वो सारी चीज़ें अपने आप आपके सामने अनफोल्ड हो जाएंगी। लव एंड एक्सेप्टेंस,
तो जैसे कि आपसे कहा ही है कि आप रिलैक्स कीजिए तब तक। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। तो अगर आपकी सिचुएशन में कोई ऐसी बातें हैं या ऐसे कोई रिश्ते हैं या कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन है जिसको आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी ऐसी सिचुएशन को, और वो नहीं हो रही है आपके लिए, तो यहाँ पर आपको अपनी डिवाइन वर्थ को पहचानना चाहिए। अगर ये आपके लिए कोई रिलेशन है और आपके लिए वो पर्सन उतना विलिंग नहीं है, तो यहाँ पर आपको अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको दाव पे नहीं लगाना चाहिए। आपके लिए चीज़ें बेशक हो सकता है कि पेनफुल रही हों या हो इस टाइम पीरियड में, लेकिन वो बिल्कुल चेंज हो रही हैं। आप जो खूबसूरत है वही आपके लिए क्रिएट कर रही हैं। आपको यहाँ पर ये महसूस करना चाहिए कि डिवाइन आपके साथ कनेक्टेड है, आप उस सोल, आपकी सोल में उस डिवाइन का अंश है, यानी कि आप उसका पार्ट ही हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ लविंग थॉट्स को ही चूज करना है। इसलिए आप लोगों को माफ कर दीजिए और आगे की तरफ बढ़िए, ताकि आपकी जो ग्रोथ होनी है वो बिल्कुल यहाँ पर होती रहे। आपके लिए ज़रूरी है इसलिए भी है क्योंकि जब तक आप पुरानी ऐसी सिचुएशंस में फंसे रहते हैं या लोगों के साथ आप स्टक रहते हैं, तो आप कुछ भी नया नहीं क्रिएट कर पाते। तो जिन लोगों को आपको माफ़ करना है तो उनको आप माफ़ कीजिए, ताकि वो एक्सपीरियंसेस या फिर उस तरह के ही लोग आपके जीवन में ना आए। आपके जीवन में जो कुछ भी हो वो आपके लिए आपकी हैप्पीनेस से रिलेटेड ही हो। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का। शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो अगेन लव का मैसेज है ये आपके लिए चौथा। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि आपको जो भी आपके पास में है उस विजडम को, उस ज्ञान को लोगों के साथ बांटिए, उस प्यार को लोगों के साथ बांटिए। और साथ ही साथ यहाँ पे है आपके लिए मैसेज भी है वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। जितना आप अपने ज्ञान को, अपने प्यार को बांटेंगे, उतना ज़्यादा आपके पास सब कुछ आता रहेगा वापस। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है, ये कार्ड है लॉर्ड गणेशा का। इन्फिनिट एबेंडेंस का मैसेज है आपके लिए। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर हो सकता है आपको लगातार कुछ इंट्यूशंस हो रही हों, उनको सुनिएगा। यहाँ पर आपके जो गुरु के मैसेजेस हैं बहुत ही खूबसूरत हैं और आपके जीवन को बहुत ही अच्छे के लिए बदल रही हैं। ये आपकी कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, लव की तो आपके लिए है ही ये, लेकिन ये कुछ और भी हो सकता है आपके लिए जहाँ पर आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं। तो ये जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सब कुछ आपके लिए हो रहा है। अगर आप अपने प्रोटेक्शन को, अपनी सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा भी कहीं परेशान हैं, तो आप सिक्योर्ड हैं यहाँ पर डिवाइन की एनर्जी से, इसलिए घबराइएगा नहीं। अगर आपके जो सपने हैं वो आपको कुछ अलग तरीके के आ रहे हो, तो उसमें भी आप प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए भी आपको लोगों को माफ़ करना चाहिए, ताकि आप नेगेटिव एनर्जीज के अंदर फंसे ना रहें। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, ये पांचवा मैसेज है आपके लिए। लव पांचवा मैसेज है ये आपके लिए लव का। आपको किसी के साथ में कोई दुश्मनी नहीं करनी, कुछ बुरा नहीं सोचना। आप उन सब लोगों को, सारी सिचुएशंस को लेट को कीजिए जिनसे आपको पेन होते हैं, ताकि आपकी सिचुएशन में लव क्रिएट हो सके। सरेंडर कंप्लीटली का मैसेज है आपके लिए। तो अपनी सिचुएशन में आपको सरेंडर करना हो। अगर आपके जो प्रेयर हैं उनके जवाब आपको आपके हिसाब से नहीं मिल रहे हैं, तो आप ये नहीं मानिए कि जो डिवाइन है वो आपकी प्रेयर्स को सुन नहीं रहा है। डिवाइन आपको जवाब दे रहा है, बस वो आपके तरीके, आपके हिसाब के नहीं हैं। तो अपनी उस सिचुएशन में देखिए क्या अच्छा है आपके लिए और उस पर ही फोकस करने का वक्त है। मैं तो आपसे पहले ही कह रही हूँ कि आप डिवाइन से प्रोटेक्टेड हैं। अगर अपने प्रोटेक्शन को लेकर आप परेशान हैं, तो यहाँ पर कार्ड भी अब आपके लिए आ गया है, प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। तो आप डिवाइन से प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी अपने प्रोटेक्शन को लेकर, अपनी लाइफ की सिक्योरिटी को लेकर बिल्कुल भी वरिड नहीं होना चाहिए। रिलैक्स कीजिए और इन सब बातों के जवाब आपको एक दिन खुद मिल जाएंगे। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू। टेस्टिंग टाइम आपके लिए परीक्षाओं का समय हो सकता है। कोई अदर पाइल चुनने का सोचा था तो जरूर सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं अदर पाइल से भी आ रहे हैं थोड़े थोड़े मैसेजेस। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल और स्टे ट्रू का यहाँ पर मैसेज है। खुद से, डिवाइन से, अपने जिनको भी आप मानते हैं उनके साथ ट्रू रहने का वक्त है। खुद के साथ सच्चा रहने का वक्त है। अपनी वर्थ पहचानने का वक्त है। तो अगर आप अपनी वर्थ को नहीं पहचानेंगे, अपने आप को आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो आप फिर इन डिवाइन जो एनर्जीज हैं इनका फिर लाभ नहीं उठा पाते। इसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहना चाहिए। जिनको माफ़ करना है उनको माफ़ करिए, जहाँ पर आगे बढ़ना है वहाँ पर आगे बढ़िए, जो प्लानिंग्स करनी है लाइफ में उनको कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में ये सारी खुशियाँ जो है मैनिफेस्ट हो सके। तो आपके लिए गुरु पूर्णिमा का ये दिन बहुत बहुत शुभ हो। चैनल पे नए आए हैं, वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने गुरु को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।